हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट टॉपिक। प्रीवियस क्लास में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें हमने बताया था आपसे कि मॉलिक्यूलर सिमेट्री क्या होती है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर इन सब चीज़ों को आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कभी आप सुने होंगे नाम पीपीएल। जनरली आप पढ़ते कोई भी मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव तभी होता है जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल को क्या करे, रोटेट कर दे। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल्स में प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिले। अगर कोई मॉलिक्यूल्स है वो पीपीएल लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो हम देखते हैं पीपीएल लाइट होता क्या है। तो इसके लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जनरली आपका क्या होगा, एक टाइप से एक स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज द स्टीरियो आइसोमर्स। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा। आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद आपके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तक भी सेम होंगे। स्टीरियो आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है रोटेशन अबाउट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में रोटेशन होता है वहीं पे इसका रोटेशन डिफरेंट हो जाता है कि कौन सा रोटेट करेगा कौन सा रोटेट नहीं करेगा। तो आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। डिफ्रेंशिएट जो होता है वो होता है रोटेशन इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी जहाँ पे आप पीपीएल लाइट में रोटेशन करा रहे हैं किसका रोटेशन होगा और किसका रोटेशन नहीं होगा, यहीं पे आप देखते हैं डिफरेंस आ जाता है। अगली चीज़ आप देखेंगे इसमें लाइट फ्रॉम ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक लैम्प। लाइट फ्रॉम ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक लैम्प इज composed of wave vibrating in many different planes when it is passed through। यानी जो पूरी इसकी थ्योरी है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की वो कैसे वर्क करती है। when it is passed through निकोल प्रिज्म, जो भी निकोल प्रिज्म होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है निकोल प्रिज्म इज मेड ऑफ, यानी किसका बना होता है निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म बना होता है कैलकाइट का, जिसका फार्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी जिसे आप बोलते हैं। ORR प्लेन पोलराइज्ड लेंस लाइट इज फाउंड टू वाइब्रेट इन ओनली वन प्लेन एंड सेड टू बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट हु आर सिंपली पोलराइज्ड। Solution of some organic compound have to ability rotate the plane polarized light। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है, एबिलिटी होती है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दें, रोटेट कर दें। दीज कंपाउंड आर सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। जो भी कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट में रोटेट हो जाएंगे, यानी वहाँ से पीपीएल लाइट के बाद वो रोटेशन अगर उनका हो जा रहा है तो क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें हमने थ्योरीज में पूरा बताया गया है कि जो भी आपकी ऑर्डिनरी लाइट होती है, आपकी अगर कोई सन लाइट आपकी यहाँ से आ रही है तो ये कई सारे डायरेक्शन में इधर उधर ये लाइट क्या करती है, जैसे आपने कोई बल्ब लगाया है तो चारों तरफ लाइट उसकी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो अगर ये बेनी डिफरेंट प्लेन में फ्लो हो रही है तो अगर आप इस पर कोई एक निकोल प्रिज्म लगा देंगे जो कि कैल्शियम कैलकाइट का बना होगा CaCO3 का, जब ये निकोल प्रिज्म लगाएंगे तो लाइट केवल एक ही डायरेक्शन में जाएगी, यानी एक ही डायरेक्शन में जाएगी। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो इसे आप क्या कहेंगे, पोलराइज्ड कहेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। तो जो भी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जिसे आप पीपीएल कह रहे हैं, अगर राइट रोटेशन इसका हो जा रहा है तो आपका मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है अनइफेक्टेड है, आप कोई भी मॉलिक्यूल्स को प्लेन पोलराइज्ड में पोलराइज करने के लिए रख रहे हैं तो वहाँ से कोई भी इफेक्ट अगर नहीं पड़ रहा है तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर पीपीएल के द्वारा रोटेट हो जा रहा है
तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव में दो कंडीशन होते हैं आपके, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, एक क्या होता है, लीवो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कब होता है, जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, और लीवो रोटेटरी कब क्या होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, अगर कोई भी सैंपल सोल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट देने के बाद भी अनइफेक्टेड है, रोटेशन उसका नहीं हो रहा है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर रोटेशन हो रहा है, चाहे जिस डायरेक्शन में हो, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये दो टाइप से रोटेट हो सकता है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक लीवो रोटेटरी। अब हम देखेंगे कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उनका आप मेजरमेंट कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लिया जाता है शार्ट नोट, प्लेन पोलराइज लाइट होती क्या है। ऑप्टिकली एक्टिविटी इन ए कंपाउंड डिटेक्टेड एंड मेजर्ड बाई मीन्स ऑफ पोलारीमीटर। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो क्या होता है, आपका पोलारीमीटर होता है। इसमें क्या होता है, व्हेन इज सोल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल इज प्लेस्ड, जो भी आपका सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन आपको पता है, ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल्स है, उसको प्लेस किया जा रहा है, रखा जाता है इन दी पोलारीमीटर। पोलारीमीटर में द बीम ऑफ पोलराइज लाइट इज रोटेटेड थ्रू ए सर्टेन नंबर ऑफ डिग्री, उसको कुछ डिग्री तक रोटेट किया जाता है, आइदर टू दी राइट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो दो डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। द कंपाउंड व्हिच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज उसका रोटेशन हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे उसे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस साइन के द्वारा डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय प्लस साइन। द कंपाउंड व्हिच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, व्हिच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन द एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। ये चीज़ आप याद रखेंगे, उसे क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी को किससे डिनोट करते हैं, माइनस साइन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमने फिगर बनाया है, जब भी आपकी कोई भी लाइट यहाँ से अगर पास हो रही है, सनलाइट यहाँ से हम कह रहे हैं आ रही है आपकी, तो लाइट इस तरीके से अगर चारों दिशाओं में डायरेक्ट हो रही है तो इसे आप क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी लाइट। लेकिन अगर आप निकोल प्रिज्म लगा दे रहे हैं यहाँ से, तो लाइट एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आएगी, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन की लाइट बचेगी। तो आप ऐसे लाइट को क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट अथवा पोलराइज लाइट। तो ये देख रहे हैं ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है और प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। अब हम देखेंगे टोटल जो पीपीएल है उसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले आपका लाइट सोर्स है, जैसे आपने कोई बल्ब लगाया है तो बल्ब से जो लाइट निकलेगी वो सारे डायरेक्शन में निकलेगी, यानी इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, सारे दिशाओं में लाइट क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी। तो इस लाइट को आप क्या बोल रहे हैं कि एक ऑर्डिनरी लाइट है, जो बल्ब, सनलाइट किसी के द्वारा भी हमें प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस ऑर्डिनरी लाइट में अगर आप एक निकोल प्रिज्म लगा दें जो कि कैल्शियम कैल्कलाइट का बना होता है, इस निकोल प्रिज्म को जैसे ही आप यहाँ पे लगा देते हैं, इस लाइट को क्या कर देता है, सारी दिशाओं में जो लाइट जा रही है इसको कट कर देता है, केवल एक ही डायरेक्शन की लाइट को बचाता है। यानी ये लाइट क्या हो जाती है, पोलराइज्ड हो गई, एक ही डायरेक्शन में लाइट बची हुई है। देख रहे हैं, ये निकोल प्रिज्म आपने लगाया, ये लाइट क्या हो गई, पोलराइज्ड हो गई, सारे दिशाओं से लाइट कट गई, एक ही दिशा में जा रही है, यानी एक सर्टेन डायरेक्शन में। अब जो भी सर्टेन डायरेक्शन में पोलराइज लाइट है, आप इसमें कोई सैंपल सोल्यूशन रख दीजिए, जो भी आपका चैम्बर्स है इसमें आप सोल्यूशन डाल दीजिए। जैसे आप कोई एथाइल अल्कोहल्स है, उसको देखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, तो आप उस एथाइल अल्कोहल की सोल्यूशन को इसमें डाल दीजिए, भर दीजिए। अब इसको डालने के बाद अगर ये रोटेशन हो जा रहा है, यानी रोटेट कर दे रहा है इस पीपीएल लाइट को, जो भी आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है, अगर इसको रोटेट कर दे रहा है तो आप देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर रोटेशन नहीं हो रहा है, जैसे का तैसे बना हुआ है प्लेन पोलराइज लाइट, तो आपका जो भी मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रोटेशन आपका कुछ इस टाइप से हो रहा है, या तो इधर रोटेट कर दे यहाँ से, अथवा इधर रोटेट कर दे, अथवा क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, अथवा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे। तो अगर ये रोटेशन हो जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा,
अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, लेवो रोटेटरी हो जाएगा। तो ये आपके डिफरेंट फंक्शन थे कि कैसे आपका जो पीपीएल लाइट है वो वर्क करता है। इसके आगे कल हम डिस्कस करेंगे कि आपके कायरल सेंटर क्या होते हैं, कायरलिटी क्या होती है। तो आपका मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, तो पहला ये डिसाइड करेगा आपका प्लेन पोलराइज लाइट। अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स प्लेन पोलराइज लाइट के द्वारा रोटेट हो जा रहा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो लेवो रोटेटरी होगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। दूसरा है मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, आप बता सकते हैं कि कायरल सेंटर है कि नहीं है, कितने कायरल सेंटर पाए जाते हैं, इस आधार पे भी आप ऑप्टिकल एक्टिविटी को बता सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आपका क्या होता है कायरल सेंटर, कायरलिटी आप कैसे चेक करते हैं, इन सब वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, व्हाट इज पीपीएल लाइट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लीवो रोटेटरी क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सारा वीडियो 1 बाय 1 करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.